कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम चौथा पाठ कश्मीरा पढ़ेंगे। अंतर बताओ। पाठ चौथा कश्मीरा। दोनों चित्रों को ध्यान से देखकर इनमें 10 अंतर बताइए। तो आगे हमें जो चित्र दिए हैं उसे हमें ध्यान से देखकर उसमें क्या अंतर है दोनों चित्रों में, यह हमें बताना है। तो आओ चित्रों को देखते हैं। देखो तो ये दो चित्र दिए हुए हैं। अब आपको इन चित्रों को ध्यान से देखना है और ध्यान से देखकर दोनों चित्रों में क्या अंतर है एक एक करके मुझे बताना है। हमें कितने अंतर ढूंढने हैं इसमें? 10 अंतर ढूंढने हैं। तो चलो चित्र को ध्यान से देखो। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कश्मीरा का चित्र दिया है उसी तरह की ये जो लड़की है कश्मीर में रहती है। कश्मीर की लड़की कौन से गहने पहनती है, कौन सी पोशाक करती है और क्या क्या काम करती है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। और हाँ, कश्मीर की तो बहुत तारीफ सुनी है। तो आज कुछ चित्र द्वारा या फोटो द्वारा आज हम सबको कश्मीर का दर्शन करवाएंगे। तो देखते हैं कश्मीर जो भारत का नंदनवन कहलाता है, उसकी सुंदरता को आज हम देखते हैं। देखो, ये है हमारे भारत देश का नक्शा। भारत देश के जो अलग अलग राज्य है उन्हीं में से एक राज्य है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वे भारत के इस भाग में होते हैं। अब यह जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है यह पर्वतीय प्रदेश है और इन पर्वतीय प्रदेशों में साल के कुछ महीनों में बर्फ गिरती है। तो यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत ही सुंदर है। आओ अब हम जम्मू कश्मीर के कुछ फोटोज देखते हैं और समझ लेते हैं कि इसे भारत का नंदनवन क्यों कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्सों में स्थित है। अपनी प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है, साथ अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना पहचाना जाता है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जल, वायु तथा वनस्पतियां भी पर्वतीय है। कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध फसल चावल है, जो
यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन है मक्का, गेहूं, जौ और जई भी क्रमानुसार मुख्य फसलें हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न फल एवं सब्जियां यहाँ उगाई जाती है। अखरोट, बादाम, नाशपाती, सेब, केसर तथा मधु आदि का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। कश्मीर केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ये देखो, ये कश्मीर का सौंदर्य देखो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहुत सारे वन। पर्वतीय इलाका होने के कारण यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे तथा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर भी मिलते हैं। तो इन्हीं का उपयोग करके यहाँ के इमारतें बनाई जाती है। कश्मीर एक पर्यटन स्थल है जहाँ बहुत से यात्री घूमने फिरने के लिए आते हैं और यहाँ ये रोपवे है जिसके द्वारा दूर दूर तक लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। साल के कुछ महीने कश्मीर के जो पर्वत है वो इस तरह बर्फ से जमे हुए होते हैं, तो इसका आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये है कश्मीर का सौंदर्य। चारों ओर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वत, हरे हरे पेड़ और ये छोटे छोटे मकान, सभी ओर हरियाली और खुशहाली दिखाई देती है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण जगह जगह इस तरह छोटे छोटे झरने या नदियां बहती है और आसपास के सारे परिसर को हरा हरा बना देती है ये नदियां। कश्मीर में जहां नजर जाती है वहां ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं, सभी ओर हरियाली दिखाई देती है और हर एक जगह छोटी सी नदी बहती हुई दिखाई देती है। कश्मीर में इस तरह जगह जगह झरने, तालाब, नदियां बहुत सारे हैं। यहाँ का वातावरण बिल्कुल विशुद्ध है। यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और यहाँ की लोक संख्या भी बहुत कम है। यहाँ यातायात के साधन नहीं है जो प्रदूषण फैलाते हैं। यहाँ कोई फैक्ट्रीज नहीं है जो प्रदूषण फैलाती है। तो बिल्कुल नेचुरल यहाँ जो वातावरण है बिल्कुल साफ सुथरा है, प्रदूषण रहित है। पर्वतीय क्षेत्र के कारण इस तरह जगह जगह छोटे छोटे झरने या छोटी छोटी नदियां या तालाब के रूप में हर जगह पानी मौजूद है। ये पानी भी बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर। इतना साफ सुथरा पानी आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। इतना साफ सुथरा पानी यहाँ के हर पानी के स्रोत में दिखाई देता है। कश्मीर में इस तरह बड़े बड़े झील, तालाब है और इन झीलों में, तालाबों में इस तरह की नौकाएं होती है जिसे शिकारा कहते हैं। जो पर्यटक यहाँ आते हैं वह नौका विहार के लिए इन शिकारों में घूमते फिरते हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का। यहाँ का पानी तो देखो कितना स्वच्छ है। इस तरह की छोटी नाव जिसे शिकारा कहते हैं उसको बनाना, उसमें पर्यटकों को घुमा लाना, यह कश्मीर का एक व्यवसाय है। देखो तो कितनी सुंदर नाव यहाँ है और यह हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।
अभी आपने जो तस्वीरें देखी है, आप कश्मीर के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर को भारत का नंदन वन क्यों कहा जाता है। ये है कश्मीर की कश्मीरा। देखो तो, अलग तरह के गहने उसने पहन रखे हैं और उसके जो कपड़े हैं पूरे बदन को ढकने वाले कपड़े हैं और ये ऊनी कपड़े होते हैं क्योंकि यहाँ 12 महीने बहुत ही कड़ी सर्दी होती है, तो इसलिए इनकी पोशाक भी इस तरह की होती है कि इस सर्दी से उनका बचाव हो। तो देखो तो, अलग तरह के गहने, अलग तरह के कपड़े पहने हुए ये कश्मीर की लड़की, जो कश्मीरा हम उसे कहेंगे, तो ये लड़कियां भी यहाँ की झीलों में, नदियों में नाव चलाती है। नाव में से सब्जियां लाती है या फूल बेचती है। घर के सारे काम करते हुए ये लड़कियां लड़कों की तरह नाव भी चलाती है और कुछ व्यवसाय भी करती है, जैसे फल बेचना, फूल बेचना, सब्जियां बेचना आदि। देखो तो, ये कश्मीरी लड़कियां, उनकी सुंदरता का वर्णन तो नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर और इतनी मासूम भोली भाली ये लड़कियां घर के सभी काम करती है और बाहर के भी सभी काम करती है, लेकिन हमेशा खुश रहती है। इनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, बिल्कुल ही मुलायम होती है। यहाँ का जो ठंड का वातावरण है, इस वातावरण से उन्होंने उन्हें भगवान ने बहुत ही खूबसूरती दी है। ये कश्मीरी लड़कियां वहाँ का जो लोक नृत्य है उसमें शामिल हुई है। यहाँ अलग अलग तरह का जो लोक नृत्य होता है वह समूह नृत्य होता है और बहुत ही देखना अच्छा लगता है। ये है कश्मीरी दुल्हन। देखो तो कितनी सजी सवरी, कितनी खुश और कुछ अलग तरह के गहने पहने हुए ये कश्मीरी दुल्हन है। देखो तो, जहां देखो इस तरह सृष्टि का सुंदर रूप कश्मीर में दिखाई देता है। हर जगह पानी मौजूद है और दूर से ये बर्फीले पर्वत दिखाई देते हैं। उसी के साथ हर पर्वत पर घने जंगल भी हमें दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह सब्जी की मंडी होती है, उसी तरह कश्मीर के झीलों में इस तरह नाव पर सब्जियों की दुकानें सजी हुई होती है। खरीदने वाले भी नाव से आकर खरीदते हैं, बेचने वाले भी नाव में बैठकर बेचते हैं। तो यह झील में लगी हुई सब्जी की मंडी है। इस तरह की यह झील में लगी हुई, कभी देखी न कभी सुनी ऐसी तैरती सब्जी मंडी। इस सब्जी मंडी को देखकर आपके ध्यान में यह बात तो आ ही गई होगी कि यहाँ हर जगह जो तालाब है, झील है, पानी की विपुलता है, उसी के कारण यहाँ इस तरह की जो नावें हैं, इनका ज्यादातर उपयोग किया जाता है। चाहे पर्यटकों को घूमने के लिए शिकारा हो या सब्जी मंडी लगाने के लिए इस तरह की नावें हो, नाव को बनाना यह भी यहाँ का एक व्यवसाय है। इस तरह की तैरती हुई सब्जी मंडी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस चित्र को देखकर लगता है ना, अभी के अभी वहां जाए और ये ताजी अच्छी अच्छी सब्जियां खरीद लाए। ये है कश्मीर के मासूम से बच्चे,
देखो कैसे खिलखिलाकर हंस रहे हैं। पूरी दुनिया में अब जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, तो कश्मीर में ये जो स्कूल है, वह अभी ओपन जगह, खुली जगह में लगाया गया है और बच्चे इस तरह खुली जगह में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये स्कूली बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं। कश्मीर में इस तरह बाजार होते हैं जहाँ कपड़े और जो रोजमर्रा की चीजें होती है वहाँ दुकानें लगाई जाती है और खरीदार वहाँ भीड़ करते जो चाहिए वो खरीद लेते हैं। कश्मीर में पेड़ों की विपुलता है, तो यहाँ लकड़ियों के द्वारा और जो पत्थर है उनके द्वारा इस तरह के घर बनाए जाते हैं। प्राकृतिक साधनों के द्वारा यहाँ के घर बनाए होते हैं। ये कुछ पुराने मकान है कश्मीर के। इनमें भी जो प्राकृतिक साधन है उन्हीं का उपयोग करके इन घरों को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। मानसूनी हवाएं घाटी में पहुंचकर घनघोर वर्षा करती है। अधिकांश वर्षा वसंत ऋतु में होती है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में खूब हिमपात होता है। हिमपात अक्टूबर से मार्च तक होता रहता है। यहाँ की झीलों का बड़ा महत्व है। उनसे मछली, हरी खाद, सिंघाड़े, कमल एवं मृणाल तथा तैरते हुए बगीचों से सब्जियां उपलब्ध होती हैं। कृषि के अतिरिक्त रेशम के कीड़े तथा भेड़ बकरी पालने का कार्य भी यहाँ पर होता है। श्रीनगर का प्रमुख उद्योग कश्मीरी शाल की बुनाई है। कश्मीर में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे तथा बांस होते हैं, तो इसके द्वारा इस तरह के कारीगरी के काम किए जाते हैं जो पर्यटकों को बेहद पसंद होते हैं। तो यह भी एक व्यवसाय कश्मीर के लोग करते हैं। बांस या वनस्पतियों द्वारा बनाए गए ये जो साधन है, इनकी बहुत सारी दुकानें कश्मीर में दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक कांगड़ी नामक जो चीज यहाँ के लोगों को हर रोज के लिए काम में आती है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ये एक और इस तरह की वस्तुओं का दुकान है। तो यहाँ नीचे में जो दिखाई देता है उसे कहते हैं कांगड़ी। इसमें जले हुए कोयले एक बर्तन में रखकर इसे शरीर के नजदीक रखा जाता है ताकि यहाँ जो कड़ी ठंडी होती है उस ठंड से संरक्षण मिल सके। ये है कांगड़ी। इसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उस मिट्टी के बर्तन में जलते हुए कोयलों को रखा जाता है और यह बर्तन इस कांगड़ी के अंदर रखा जाता है और यह कांगड़ी शरीर के बिल्कुल पास रखकर इसके द्वारा जो इसे कश्मीर का हीटर ही कहना चाहिए, जो लोगों को गर्मी देता है। देखो इस तरह से यहाँ ये आंगड़ी में जलते हुए कोयले रखे गए हैं और जिसे ठंड में यह लोग बहुत उपयोग में लाते हैं। घर हो या बाहर, हर एक कश्मीरी के पास इस तरह की कांगड़ी होती है जो वहां के ठंड हवाओं से
उनका बचाव करती है। कश्मीर में अक्टूबर से मार्च तक पूरे 6 महीने इस तरह बर्फ गिरती है, बहुत ठंड होती है। तो इस ठंड को दूर भगाने के लिए हर कोई अपने पास वह कोयले वाली कांगड़ी रखता है। कश्मीर के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। आजकल रेशम उद्योग सर्व प्रमुख प्रगतिशील धंधा हो गया है, जिससे राज्य को बड़ी आय होती है। चांदी का काम, लकड़ी की नक्काशी तथा प्यापे माशे यहाँ के प्रमुख उद्योग है। पर्यटन उद्योग कश्मीर का प्रमुख धंधा है। पर्वतीय धरातल होने के कारण यातायात के साधन अविकसित है। तैरते हुए छोटे छोटे खेत सब्जियां उगाने का व्यवसाय में बड़े महत्व रखते हैं। कश्मीर घाटी में जल की बहुलता है। अनेक नदी, नालों और सरोवरों के अतिरिक्त कई झीलें हैं। वुलर मीठे पानी की भारतवर्ष में विशालतम झील है। कश्मीर में सर्वाधिक मछलियां इसी झील से प्राप्त होती हैं। ये कश्मीरी लोगों के कुछ अलग तरह के बर्तन होते हैं, जो तांबे से, चांदी से बने हुए होते हैं। पेड़ पौधे ज्यादा उपलब्ध होने के कारण यहाँ जलन के लिए इस तरह लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। और यहाँ खाना बनाने की कुछ अलग ही रीत होती है, अलग प्रकार से खाना बनाया जाता है। यहाँ भेड़िए पालने का भी व्यवसाय होता है। भेड़िए द्वारा ऊन मिलती है, तो ऊनी द्वारा इस तरह की रंग बिरंगे शालों को बुनना, यह भी कश्मीर का एक व्यवसाय है। ऊन से ही बने ये रंगीन कालीन या गालीचे, यह भी कश्मीर की एक विशेषता है। यह बनाने का उद्योग भी हर घर में किया जाता है। ये है हैंडलूम, जिसके द्वारा कालीन या शॉल या ऊनी वस्त्र बुने जाते हैं। ये है कश्मीर के परिवेश में फूलने वाले, फलने वाले फल, फूल, सूखा मेवा आदि। कश्मीर में बड़े पैमाने पर केसर की खेती की जाती है। केसर, यह जो होता है, बहुत ही महंगा होता है। और यह केसर, इस खेती में जो फूल आते हैं, उस फूल से निकाले हुए ये तंतु होते हैं, जिसे हम केसर कहते हैं। यह बहुत कीमती चीज होती है। तो इस तरह के बड़े बड़े केसर के खेत भी कश्मीर में हमें दिखाई देते हैं। स्वच्छ जल से परिपूर्ण डल झील तैराकी तथा नौका विहार के लिए अत्यंत रमणीक है। कश्मीर अपनी अनुपम सुषमा के कारण नंदनवन कहलाता है। भारतीय कवियों ने सदा इसकी सुंदरता का बखान किया है। डल झील तथा शालीमार, निषाद आदि रमणीक बागों के कारण इस नगर की शोभा द्विगुणित हो गई है। अतः इसकी गणना एशिया के सर्वाधिक सुंदर नगरों में होती है। अग्निकांड, बाढ़ तथा भूकंप आदि से इस नगर को अपार क्षति उठानी पड़ती है। पर्यटकों को आकर्षित करने वाले ऐसे सुंदर सुंदर बाग, उपवन कश्मीर में जगह जगह पाए जाते हैं। अब ट्यूलिप्स को देखने के लिए हमें स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। हमारे कश्मीर में ही इस तरह ट्यूलिप्स की जो खेती है, बाग है, दिखाई देते हैं। उसका आनंद हम हमारे भारत में ही ले सकते हैं। इस तरह के ट्यूलिप्स के सुंदर बाग पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कितनी
खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। अभी तक हमने कश्मीर के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली है। अब हमारे पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया है, पाठ चौथा कश्मीरा, अब इसके बारे में यह चित्र ध्यान से देखकर उसमें जो अंतर है दोनों चित्रों में उसे बताते हैं। देखो बच्चों, इस चित्र को, इन दोनों चित्रों को बड़े ध्यान से देखना और कहाँ कहाँ अंतर है, कहाँ कुछ चीजें गुम है, कहाँ ज्यादा है, यह बात आप मुझे बताएंगे। तो इस चित्र को आप बड़े ध्यान से देखना है। अब देखो, सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं, जो अंतर है वह बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पंछी जो है वही पंछी इस दूसरे चित्र में दिखाई नहीं देता है। यहाँ ये पंछी है और यहाँ नहीं है, तो क्या फर्क हुआ? यहाँ क्या अंतर पाया हमने कि एक पंछी कम है। दूसरा, यहाँ जो पर्वत है उसके ऊपर बर्फ दिखाई देती है, लेकिन इस चित्र में बर्फ नहीं है, तो पहाड़ पर बर्फ नहीं है, यह दूसरा अंतर पाया है। अब देखो, यहाँ ये जो दो पेड़ है वो इस चित्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो तीसरा अंतर क्या पाया है कि दो पेड़ कम है। अब देखो, इस लड़की ने हाथ में जो कंगन पहना है वह कंगन इस चित्र में नहीं है, तो यह एक अंतर यहाँ दिखाई दे रहा है। ये है नाव चलाने की पतवार। अब यहाँ इस चित्र में पतवार का आकार देखो कैसा है, और इस चित्र में पतवार का आकार अलग सा है, तो यह एक अंतर हुआ। अब देखो, यहाँ ये जो फूलों की बास्केट है और ये जो मटकी है उसके बीच में एक फूल रखा हुआ है, लेकिन दूसरे चित्र में यहाँ दोनों के बीच में फूल नहीं है, तो यह एक अंतर इसमें पाया है। अब देखो, यहाँ उसके जो कपड़े का डिजाइन है, इस डिजाइन में यहाँ इस तरह के जो तीन बूंदे हैं वह इस चित्र में नहीं है, तो यह एक अंतर हमने ढूंढ निकाला है। ये है उसके दुपट्टे का आखिरी भाग, जो इस चित्र में नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह एक अंतर भी हमने ढूंढ निकाला है। अब देखो, यहाँ का मटका देखो और यहाँ इस चित्र में का मटका देखो, क्या फर्क है? यहाँ जो रंग है वो रंग यहाँ नहीं है, यहाँ जो मटके पर डिजाइन है वो डिजाइन यहाँ नहीं है, तो मटके के तल का रंग नहीं है, मटके के तल पर होने वाला डिजाइन नहीं है, यह भी अंतर इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो अब हमने जो अंतर ढूंढ लिए हैं उनको लिखना भी है, तो एक बार फिर से दोहराते हैं। एक पंछी कम है, लड़की के हाथ में कंगन नहीं है, पहाड़ पर बर्फ नहीं है, दो पेड़ कम है, पतवार का आकार अलग है, फूलों की बास्केट और मटके के बीच का फूल नहीं है,
लड़की के कपड़े के डिजाइन में जो 3 बूंदे हैं वो नहीं है। लड़की के दुपट्टे का आखिरी भाग यहाँ नहीं है और मटके का जो तल है उसके नीचे का जो रंग है और डिजाइन है वो यहाँ नहीं है। तो ये सारे भेद, ये जो अंतर हमने यहाँ पाया है उसे अब हमें लिखना है। स्वाध्याय। दोनों चित्रों को ध्यान से देखकर इनमें 10 अंतर बताइए। जो अभी अभी हमने जो अंतर है वो ढूंढ लिए हैं। आओ अब उसे लिखते हैं। पहला, एक पंछी कम है। दूसरा, 2 पेड़ कम है। तीसरा, एक पर्वत पर बर्फ नहीं है। चौथा, लड़की के हाथ में कंगन नहीं है। पांचवा, लड़की के ड्रेस का डिजाइन। छठा, लड़की के दुपट्टे का आखिरी हिस्सा नहीं है। सातवां, मटके और बास्केट के बीच का फूल नहीं है। आठवां, मटके के तलवे का डिजाइन नहीं है। नौवां, मटके के तलवे का रंग नहीं है। 10वां, पतवार का आकार अलग है। तो इन भेदों को आप ध्यान में रखना और अपने कापी में जरूर लिखना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। प्यारे बच्चों, आज हमने चौथा पाठ कश्मीरा पढ़ा है। इस पाठ में हमें बिल्कुल एक जैसे 2 चित्र दिए थे और उन चित्रों में हमें 10 अंतर को ढूंढना था। तो हमने वे सारे अंतर ढूंढ लिए हैं। साथ ही साथ कश्मीर के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली है। तो अगले बार हम फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।